जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी देवी की साधना देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली है माँ, और बहुत ही भयंकर भी हैं। अगर इनका ओरिजिनल रूप सच में कोई देख ले तो शायद डर के मारे प्राण भी निकल सकते हैं। इतना खतरनाक रूप भी है देवी का, और सौम्य रूप में माँ से भी बढ़कर है। अपने भगत की हर प्रकार से सुरक्षा करने वाली, सभी काम करने वाली, अपने भगत के, अपने बच्चों के सारे काम बनाने वाली इस साधना को करके दोस्तों देवी को सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और जिस घर में भी इस देवी का पूजन होता है, याद रखिए उस घर के अंदर हमेशा चहल पहल रहती है। कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं हो सकता। बाधा आने से पहले ही माता रानी अपने आप संकेत दे देती है या उसे हटा देती है। काफ़ी भगत लोग, तांत्रिक लोग इस देवी की पूजा करते हैं। और एक हाल ही में सब्सक्राइबर, या शायद सब्सक्राइबर नहीं भी हैं वो, लेकिन उनका कमेंट आया था कि गुरुजी, माता फौला की जो यूपी में, उत्तर प्रदेश, कटरा खेड़े में विराजमान है, इनका स्थान है, उनकी साधना दीजिए, उनका मंत्र दीजिए। तो दोस्तों, उन सज्जन के कहने पर यह मंत्र दिया जा रहा है, साधना दी जा रही है, जो कि बहुत खतरनाक है। नॉर्मल कोई भी बिना गुरु के सोचे बिना करने की साधना को नुकसान हो सकता है। ना तो इनका रूप कोई नॉर्मल इंसान झेल सकता है, और ना ही इन्हें कोई देखने की हिम्मत रख सकता है। अगर सामने आ जाए तो अदृश्य रूप में देवी अगर पास है तो फिर तो देखिए माँ समान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भगत लोग इन्हें काफ़ी तरह से पूजा का पाठ करते हैं। इन्हें सूर की बच्ची मादा चढ़ाई जाती है भेंट स्वरूप, और काफ़ी लोगों के, भक्तों के, तांत्रिकों के घरों में देवी का पूजन होता है। अच्छे और बुरे काम, शक्ति आने के बाद साधक क्या करता है ये उसके ऊपर है। कोई भी देवी या देवता गलत काम नहीं करना चाहता। गलत सिर्फ भगत भेजता है करने के लिए, क्योंकि उसने या तो मंत्र जागृत कर रखा है या फिर गुरु से वचनों में बांध के अपने शीश पर सवारी लेकर गुरु से देव शक्ति में ले रखा है, देव रूप में। अब नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जब कोई वचनों में बंध गया तो वो मजबूर है अच्छा भी करने के लिए और बुरा भी करने के लिए। अच्छाई करने के लिए देखिए कुछ गलत नहीं है, लेकिन बुरा वो गलत है। और काफ़ी लोग इस देवी को गलत चलाते हैं। हमने अपने जीवन में खुद देखा है, जहाँ देवी गलत चलती है, याद रखिए दोस्तों, उस आदमी का कलेजा, सीने के अंदर दर्द, लीवर का खराब होना, ब्लड में प्रॉब्लम आना, लैट्रिन के रास्ते दिक्कत आना, और सबसे बड़ी बात है शुगर का रोग उत्पन्न होना शरीर में। ये 101% होता है किसी के भी ऊपर अगर देवी को छोड़ दिया जाए गलत तरीके से। जान तक से मार देती है ये माता। जोड़े में इनके दोनों बेटे, रमजिया समझिया मसान, यानी कि रामजी लाल भी कहते हैं कई लोग इन्हें, और सुंदर पहलवान भी कहते हैं। जोड़ा में मरघट की कालका, खादराबाद की कालका, वीरबुला की मसान, और भी काफ़ी देव इनके जोड़े में हमेशा रहते हैं। और देवी में अपनी
खुद की ही एक सत्य की ताकत है, सत्य की देवी हैं, सती भी कहते हैं लोग इन्हें। तो दोस्तों बस यही कहेंगे, कोई भी साधक इस देवी का, चाहे वो सवारी रूप में इनको अर्जित करता है, लेता है, या फिर इस मंत्र के द्वारा कोई भी सिद्ध करता है इस देवी को, माता आदिशक्ति को, कृपा करके गलत इस्तेमाल ना करें, लोगों का भला करें। किसी भी रोग को उठाने में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिन चुड़ैल भूत प्रेत कैसा भी क्यों ना हो दोस्तों, माहिर है माता। और जहां ये आ जाए वहां पर रोग नहीं आ सकता, जहां ये देव नाम पर है। और एक बात की माफी चाहेंगे, देखिए हमसे बढ़कर भी एक से बढ़कर एक तांत्रिक साधक गण बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हैं, भगत बैठे हैं। यूट्यूब पर भी हमने खुद ने दिखे हैं चैनल जो एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। अगर कहीं भी बात करने में, बताने में, कुछ विधि में कहीं कमी या गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जितना ज्ञान, जितनी बात हमें पता है सिर्फ उतनी ही कर रहे हैं। एक सिर्फ जन कल्याण के हिसाब से दोस्तों ये साधना दी जा रही है, ताकि साधक गण इसको सिद्ध करके, जागृत करके लोगों का भला कर सकें, कल्याण कर सकें। इसके अंदर याद रखिए दोस्तों, भगत का हक बनता है भेंट लेने का, या फिर उस भेंट के रुपए लेने का। उस चीज़ से हम बिल्कुल मनाही नहीं करेंगे, और सामने वाले को देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने साधना कर रखी है तो वो फ्री में ही काम करेगा। जिसको परेशानी है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो यकीन कीजिए, डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन होगा, 1 लाख का खर्चा है, तो जहां मर्जी से 1 लाख रुपए लेकर आता है। लेकिन भक्त ने क्या दिया, किसी ने, तांत्रिक ने, कि भाई आपका इस इलाज के अंदर आपको 5,000 का, 10,000 का, 21,000 का, 31,000 का खर्चा है। तो वहाँ लोगों की धारणा ये बन जाती है लूट खसोट कर रहा है। मानते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लूट खसोट करते हैं, लेकिन कई बार उन लोगों के चक्कर में सही आदमी से भी सामने वाला व्यक्ति हाथ धो बैठता है, जहाँ से वो सही हो सकता है। तो दोस्तों जो भी है, इलाज तो सामने वाले की परेशानी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या है, कितना है परेशानी, या रोग कितना पुराना है। तो दोस्तों ये जो मंत्र दिए जा रहे हैं, इसमें 2 तरीके के मंत्र दे रहे हैं माता फूला के। एक नॉर्मल मंत्र है, यानी कि सौम्य मंत्र कह सकते हैं, और एक उग्र मंत्र है दोस्तों। उसमें माँ का रूप ही बहुत भयंकर आएगा, और हो सकता है देवी सामने भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सेवा करके अपने शीश पे सवारी लेना गुरु के थ्रू एक अलग बात है, लेकिन मंत्रों के थ्रू अगर आप किसी देवी देवता का आवाहन कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, तो वह देवी देवता, अगर आपकी लगन, श्रद्धा, भावना सच्ची है, साधना का जुनून है आप में, आप यकीन कीजिए वह देवी देवता आपके सामने भी खड़ा हो सकता है बात करने के लिए, प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं। तो दोस्तों बिना गुरु की साधना को बिल्कुल भी ना करें। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बिना गुरु के की जाए साधना। आपने करना क्या है दोस्तों, वीडियो पर आते हैं। किसी भी मंगलवार से इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले या तो देखिए अपने घर पे करें, जिन लोगों के घर में देवी पूज रही है वो घर पे कर सकते हैं, लेकिन जो इस मंत्र को साध कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने घर में वो चाहते हैं कि ना पूजा हो, हमें घर से बाहर करनी पड़े, वो नदी तट पर भी कर सकते हैं। चाहे वो नहर हो, नदी हो, यानी कि यमुना माई क्यों ना हो, आप वहाँ पर भी इनकी पूजा साधना, मंत्र जाप कर सकते हैं। विधि विधान वही रहेगा जो घर में पूजन का है। नदी किनारे वही पूजन करके आप माला से जाप कर सकते हैं, या जो भी तरीका बताया जाएगा। आपने करना क्या है दोस्तों, मंगलवार की रात से इस मंत्र का जाप आपने शुरू करना है, या फिर पूर्णिमा से।
समय इसमें रात का रखें या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूरज उगने से आधा घंटा पहले शुरू करें इस मंत्र का जब पूजा पाठ। इसमें दोस्तों ऊनी रंग का, काले रंग का, ऊनी आसन, काला आसन या फिर लाल रंग का आसन, तीनों में से कोई भी एक आसन ले सकते हैं आप। माला इसमें आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। कपड़े इसमें कोई भी डाल सकते हैं, और अगर कोई धोती डाल के जाप करें आप, सिर्फ सिंगल धोती नीचे नीचे पहन ले और ऊपर से कुछ भी ना डाले, बनियान भी नहीं। नहा धोकर इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। सिर पर कपड़ा जरूर बांधें, जब भी जाप करें, किसी भी साधना मंत्र जाप को करें, कपड़ा जरूर डालें सिर पर। उसके बाद दोस्तों अपने सामने, आपके घर में अगर पूजन है माता का तो देवी का फोटो होगा, फोटो नहीं है तो थान बनाया होगा आपने, वहां पर दीपक जलाएं माता रानी के नाम का। अगर फोटो है तो बिल्कुल इज्जत मान से फोटो विराजमान करें पटरे के ऊपर, चौकी, पटरा कुछ भी कह सकते हैं, बाजूट जो लकड़ी का होता है, उसके ऊपर लाल या काले रंग का वस्त्र बिछाएं, माता रानी को स्थापित करें, चुनरी चढ़ाएं, तिलक करें देवी को, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। और अगर फोटो नहीं है आपके पास तो मानसिक रूप से माता रानी को याद करके हाथ में पहले जल लें, दीपक जला लें उनके नाम का कि माता फूला या आपके नाम का चिराग जला रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आप यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र बोलकर कि हे माता फूला, मैं इस मंत्र की साधना करने जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपया माता के रूप में, देवी के रूप में मुझे दर्शन दें और मेरी कामना पूर्ण करें और इस मंत्र की मुझे सिद्धि हासिल हो, ऐसा आशीर्वाद दें। और जब भी मुझे इस मंत्र की आवश्यकता हो, कहीं भी किसी भी काम के लिए, आपके द्वारा मेरा वह काम सिद्ध हो, इतना कहकर जल छोड़ दें। संकल्प दोस्तों पहले दिन लेना है, याद रखिएगा। जैसे कि हमने बताया कि फोटो के सामने पूजन करना, अगर फोटो नहीं होता तो चिराग जो जला रहे हैं, अब दिया जला रहे हैं, सरसों के तेल का जलाना है, चिराग के पास ही माता फूला के नाम का फूल चावल चढ़ाने हैं, साइड में ही चिराग के पटरे के ऊपर ही। और उसके बाद 5 बतासे रखने हैं माता रानी के नाम के, थोड़ा सा कपूर रखें, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके 5 लौंग माता फूला के नाम की चढ़ानी है कि हे माता फूला ये स्वीकार कीजिए। 5 लड्डू, 1 पेड़ा ये बना लेना है अपने, ये लेना है। और उसके साथ थोड़ा सा आटा देसी घी के अंदर भून लेना है, उसमें 5 प्रकार का मेवा डालना है। जब वह भुन जाए अच्छे से, थोड़ा सा बना सकते हैं आप, चाहे आधी कटोरी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वह बन जाए तो 5 लड्डुओं में से थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, और वो जो पंजीरी, जो मंत्र में, हाँ जी, मंत्र में नाम आया पंजीरी, लड्डू और पेड़ा, और साथ में 1 मीठा पान डंडी वाला, ये चढ़ाना है। लड्डू में से थोड़ा थोड़ा भोग, पेड़े में से 5 टुकड़े चने के बराबर तोड़ तोड़ के 5 चढ़ाने हैं कपूर पर, अगियारी पर। और अगर कंडा यानी गाय के गोबर का या भैंस के गोबर का उपला, उसको सुलगाकर कर सके तो बहुत ही बेहतर है। और 5 लौंग चढ़ाने हैं माता रानी को कि हे माता रानी ये मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, आज से मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण प्रदान करो और मेरी सुरक्षा भी करो साथ में। उसके बाद दोस्तों जो यह मंत्र है इसका आपने जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों, जो सौम्य मंत्र है, ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, फूला माई कटरे खेड़े से आई, माई के संगे 2 बालक रमजिया और समझिया मसान, भोग में लेवे पंजीरी लड्डू पेड़ा लौंग बतासा मीठो पान, यही भोग पर फूला माता बना दे मेरो काम, दुहाई तुझे रमजिया समझिया मसान की, दुहाई माता कालका की, दुहाई कटरे खेड़े की, तेरे सत्य की दुहाई, आदेश आदेश आदेश।
इस मंत्र की दोस्तों एक माला का जाप करना है, 41 दिन तक ये जाप करना है। 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, याद रखिए। इस दौरान अगर आप चाहें तो अंडा मीट शराब छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप खाना भी चाहें तो पहले माता रानी के नाम का निकालें खाने से पहले, उसके बाद खाएं। चाहे रोटी है, सब्जी है, कुछ भी खा पी रही हैं, माता रानी के नाम का जरूर निकालें थाली में, और उसके बाद किसी चिड़िया को, पक्षियों को खिला सकते हैं वो। यह करना है। और कोशिश करें जमीन पर सोएं, किसी से गलत बात ना करें, गाली गलौच ना करें, किसी का अपमान ना करें, और गुरुजन का, बड़े बूढ़ों का अपमान बिल्कुल ना करें। स्त्री को यानी औरत को अच्छी नज़र से देखे, गंदी नज़र बिल्कुल ना लाएं, मन में विचार तक गलत ना आने दें। आपको 5वें दिन से दोस्तों पर्चा मिलना शुरू हो जाएगा। 10वें या 15वें दिन में आपको 100% दोनों बालकों के दर्शन होंगे, और 25वें दिन में हो सकता है माता कालका के, खादराबाद वाले के दर्शन हो जाए, और 40वें दिन माता फूला स्वयं आपको दर्शन देंगी। ये 101% 100% बात है दोस्तों, कमी आपकी और गलती आपकी ना हो। जो पूजा विधान बताया है, दीपक जलाकर, चावल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, लौंग बतासे, मिठाई, ये रोज करना है। और नहीं तो हफ्ते में एक बार, मंगलवार के मंगलवार, अगर रोज ना कर सकें मिठाई वगैरह, लेकिन सिर्फ लौंग बतासा, 5 बतासे और 5 लौंग, ये माता रानी को 41 दिन तक रोज चढ़ाने हैं। और एक बोतल ले सकते हैं आप अपने पास, रख सकते हैं, एक ही बोतल देसी की ले सकते हैं आप। पहले दिन से लेकर जब तक वो शायद 40 दिन तक भी चल जाए, थोड़ी सी धार चढ़ानी है, सारी पूजा सामग्री चढ़ा के। एक मंत्र दोस्तों साथ में और दिया जा रहा है। इस मंत्र से उग्र रूप से माता रानी आती हैं, और इस मंत्र में सबसे खास बात क्या है दोस्तों, अगर कहीं पर कोई रोग है वो तो हटेगा हटेगा, लेकिन अगर कहीं माता फूला को रोग पर छोड़ रखा किसी ने, और आपने ये मंत्र जागृत कर रखा है, सिद्ध कर रखा है, तो आप वहां से देवी को हटा सकते हैं। बहुत प्यार से मान जाएगी माता। नहीं तो इनको हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ जाती है दोस्तों, बड़े से बड़े भगत हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन देवी मानती नहीं जल्दी। इस मंत्र से आप किसी को कहीं पर भेज भी सकते हैं देवी को, और कहीं से बुला भी सकते हैं। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। सतनाम आदेश गुरु जी को, राम नाम का जयकार लगाए, लंबे बाल जला शरीर, काला कंबल ओढ़ के आए, धू धू करे कंबल काला, जोड़े मैया काल का लाए, जहां को भेजूं वहां को जाए, जहां से बुलाऊं वहां से आए, कर मेरा यू काम, तेरी पूजूं पान मिठाई, और चढ़ाऊं सूर की बच्ची, बोतल की धार, माता कर दे मेरा काम, दिखा तेरे मंत्र की शक्ति, तब मैं मानूं तेरा नाम, ना करे जो मेरा काम तो भगवान राम की आन, माता सीता की आन, सती के सत्य की आन, आदेश आदेश आदेश। मंत्र दोस्तों एक बार दोबारा सुन लीजिए। सत्य नाम आदेश गुरु जी को, राम नाम का जयकार लगाए, लंबे बाल जला शरीर, काला कंबल ओढ़ के आए, धू धू करे कंबल काला, जोड़े मैया काल का लाए, जहां को भेजूं वहां को जाए, जहां से बुलाऊं वहां से आए, कर मेरा यू काम, तेरी पूजूं पान मिठाई, और चढ़ाऊं सूर की बच्ची, बोतल की धार, माता कर दे मेरा काम, दिखा तेरे मंत्र की शक्ति, तब मैं मानूं तेरा नाम, ना करे जो मेरा काम तो भगवान राम की आन, माता सीता की आन, सती के सत्य की आन, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का दोस्तों आपने जाप करना है, दोनों का, चाहे तो एक साथ एक एक माला दोनों का कर सकते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा है बिल्कुल जानते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पाने के लिए समय देना पड़ता है। देव शक्ति ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती जल्दी से। जब भी कोई काम पड़े दोस्तों, दोनों मंत्रों को करने के बाद 41 बार जो भोग है दोनों मंत्रों में सेम चढ़ेगा। इस मंत्र में दोस्तों कहीं भेजना है, कोई बड़ा काम है तो सूर की बच्ची देनी पड़ेगी, और मिठाई, लौंग बतासे, पान जो पहले विधि में बताया वो साथ में देनी पड़ेगी, और बोतल की धार। और जो पहले वाला मंत्र है उसमें सिर्फ वही भोग देना है जो मंत्र में लिखा है बस, उसमें सूर की बच्ची भेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको।
और देवी माँ से कोई भी काम कह सकते हैं सिद्ध होने के बाद। किसी का भी कोई काम करना है, काम बंद है, बाधा है, परेशानी है, अड़चन है, जैसा भी काम क्यों ना हो दोस्तों, सिर्फ 31 बार, सिर्फ दोस्तों 31 बार जाप करके माता रानी का मिठाई पंजीरी भोग बना के, बोतल की धार साथ में, कहीं भी नदी किनारे पूछ सकते हैं, घर में पूछ सकते हैं कि हे माता रानी ये इसका ये काम है, काम खोलना है, बांधना है, रोजी रोजगार नहीं चल रहा, बचत बरकत नहीं है, संतान नहीं हो रही, किसी भी तरह से दुनिया का जैसा मर्जी काम क्यों ना हो, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो रहा, तलाक हो रहा, उसको बचाने के लिए, दुश्मन का नाश करने के लिए, कैसा भी काम क्यों ना हो दोस्तों, यह भोग देकर माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं 31 बार मंत्र जप के। जिस समय 40 दिन आपको कंप्लीट हो जाए, 31 मंत्र रोजाना दोनों मंत्रों के दोहराते रहें, ताकि इस मंत्र की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहे, ताकि जब भी आप माता रानी का आवाहन करें, देवी आपके सामने हो और आप उनसे कोई भी जैसा मर्जी काम ले सकते हैं। गलत काम कभी ना करें, गलत किसी के ऊपर कभी ना चलाएं, दूसरों का भला करें, अपना भी भला होगा दोस्तों। ठीक है, आज नहीं, अगर किसी के साथ बुरा भी हो रहा है, वो सोचता है कि हमारा भला नहीं हो रहा, लेकिन होगा जरूर, पक्की बात है। गलत कभी ना चलाएं देव शक्ति को दोस्तों। और जो दूसरा मंत्र है दोस्तों, कहीं से उतारना है देवी को, तो जहाँ जाएं वहाँ पर है अगर माता रानी आदिशक्ति, तो वहीं अंदर अंदर मंत्र जाप करें और माता रानी से बात करें। यकीन कीजिए, आपके कहने पर माता रानी मानेगी प्यार से और आपके साथ वहाँ से हट जाएगी, चल पड़ेगी, या फिर अपने स्थान पर भेज देंगे आप कटरा पर, तो कटरा स्थान पर बैठ जाएगी अपने। और जो भोग है सूर की बच्ची, ये आपको देनी पड़ेगी उसमें, या अपने घरवत के हिसाब से अगर कोई भेंट देनी है आपने, भेंट तो यही सूर की बच्ची जाती है दोस्तों, यही देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी मिस्टर युवराज सिंह का शायद मैसेज था, उनके कहने पर ये साधना दी जा रही है। और फिर से गुरुजन से, बड़े बड़े तांत्रिकों से, भक्तों से निवेदन है, कुछ भी कहीं भी कोई कमी या गलती हो तो माफ़ी चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे, मंत्र, विधि, उपाय, टोटके, साधना। चैनल अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर से कहना चाहेंगे दोस्तों, बहुत सोच समझ कर साधना को करें और गलत इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। धन्यवाद दोस्तों।